क्यों रो रहे हो? आजकल तो हंसते हुए लोगों से भी अगर कोई देखे तो यही पूछता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मतलब मुस्कुराहट पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। जगजीत सिंह को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। जो आदमी गम में रहता है, बेदम रहता है, उसको दुनिया का हर आदमी गमगीन ही दिखाई पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर तुम मस्त हो तो तुम्हें मस्त लोग मिलेंगे, तुम अस्त व्यस्त हो तो तुम्हें अस्त व्यस्त लोग मिलेंगे, पस्त लोग मिलेंगे। भागवत की कथा सुनने के बाद अस्त व्यस्त और पस्त होकर के घर में जाकर के धम्म से खटिया पर मत गिर जाना, बल्कि भागवत की कथा श्रवण करके जाना तो गजराज की तरह और हाथी के बच्चे की तरह और मोर की तरह नाचते जाना। लोग पूछे कहां से आ रहे हो, कहना श्री कृष्ण कथा सुन के मस्त होके नाचते हुए आ रहा हूं। ऐसा नहीं जाके सोफा पर धम्म से गिर गए, कहां से आई, मर गए, कमर टूट गई। भगवान की कथा में पस्त नहीं मस्त होते हैं, पर सुनेगा वही होगा जो यहां भी बैठ करके ऊपर में पंखे गिन रहा होगा। 1 2 3 4। बर्मन जी को कुछ पंखा और लगवाना चाहिए था, व्यवस्था गड़बड़ है। और पिछली कथा में तो गई थी, वहां कूलर भी लगा था। वो कूलर, एक जगह तो एसी लगी थी। हाँ, तो बगल में एक महिला बैठी थी, बोला एक जगह तो बिना टेंट का बढ़िया पानी गिर रहा था, हम बड़े आनंद से सुन रहे थे। महाराज हमारा और आनंद है, ओपन एकदम चारों तरफ मौज, मस्ती बरकरार रहे। धर्म का एक ही आयोजन और प्रयोजन है, साधु संत ऋषि महर्षि शास्त्र ज्ञान विज्ञान, ये जो कुछ भी है, साइंस विकास इन्वेंशन, इन सबका एक ही प्रयोजन है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। तुम्हारे भीतर ब्लिसफुलनेस कितना है, स्माइल कितनी है, मुस्कुराहट कितनी है, शांति कितनी है, मस्ती कितनी है, आनंद कितना है, नृत्य कितना है, गीत कितना है। नहीं तो सब बेकार है, जीरो। तुम्हारा साइंस भी जीरो, तुम्हारे विकास भी जीरो, तुम्हारा रो रो के नौकरी करना भी जीरो, तुम्हारे रट रट के पढ़ना भी जीरो। जो चीज तुम्हें जिंदगी में परम ज्ञान न दे सके, प्रबोधवान न बना सके, जो तुम्हारे जिंदगी में परिस्थितियों के वशीभूत होना नहीं बल्कि अपने स्थिति में स्थित होकर के प्रसन्न रहना न सिखा सके, उस ज्ञान, उस विज्ञान, उस धर्म, उस साइंस, उस पढ़ाई, उस लिखाई, उस विकास, उस प्रकाश क्या करोगे? वो घर, वो द्वार, वो बंगला, वो 5 BHK, वो फार्म हाउस, वो बेंटले, क्या करोगे जब मुंह ही रोनी सूरत बनी रहती है? 24 घंटे में 24 बार रोने की जरूरत पड़ती है, 24 घंटे में 24 बार भिखारियों की स्थिति होती है। जो आए उससे शिकायत, जो आए उससे मांगना, जो आए उसके सामने रोना। तो कै बात का जीवन जी रहे हो, कै बात का मनुष्य का शरीर लेके आए हो? फिर तो बैल और गधे ही होते कि मालिक के यहां पड़े होते, डंडे खा रहे होते, मजबूरी होती, सेवा कर रहे होते। मनुष्य होकर के भी अगर तुम्हारे भीतर में फ्रीडम नहीं आया, अगर तुम अभी भी शाश्वत जीवन नहीं जीते, अगर तुम अभी भी लिबर्टी नहीं महसूस करते, अभी भी सल्वेशन को अचीव नहीं किया, क्या मतलब इस लाइफ का? बोलो, इस जिंदगी का क्या मतलब है?
इस जिंदगी में गुरु और शास्त्र और विज्ञान के लाइट आए, LIGHT, प्रकाश। और गुरु शास्त्र और विज्ञान के लाइट से हमारा जीवन हो जाए LITE, लाइट, हल्का फुल्का, हवा में उड़ता जाए मेरा नीला दुपट्टा मलमल का। ऐसी जिंदगी गमगीन होकर, ऐसी संगीन होकर बैठे। न तुम गमगीन हो न तुम संगीन हो, कृष्ण की दुनिया में बनाए गए इंसान तुम सबसे हसीन और रंगीन हो।